लोग तो ड्रामा करके निकल आए थे वहां से थिएटर से। तो जब यहाँ पे पहुंचे हैं एच ब्लॉक के कब्रिस्तान के पास, तो वहां पे कुछ लोग कब्रिस्तान में छुपे हुए थे। कब्रिस्तान से निकल कर उन्होंने फायरिंग की। उस टाइमिंग में मैंने गाड़ी भगा दी, मुझे बाजू पे फायर लगा। उन्होंने पीछे से भी फायरिंग की। उस वक्त गाड़ी की स्पीड मैंने तेज करके भगाई, वहां से गाड़ी बच गए सारे लोग। गाड़ी में कितने अफराद जो थे वो सवार थे उस वक्त जब ये वाकया पेश आया? 5 लोग थे। एक फिरोज अली थी, एक मेरा भाई था, एक हमारा दोस्त कोरियोग्राफर है वो भी, लाडा वो भी था, एक लड़का मंसूर है ड्राइवर है वो भी साथ। सही। तो उनको कोई पीछे से बता रहा था कि ये गाड़ी यहाँ आ गई है, क्योंकि पीछे कोई रैकी कर रहा था हमारी। क्योंकि एग्जैक्टली उनको कैसे पता लगना था कि ये हमारी ही गाड़ी इधर टर्न। तो उस वक्त हवास बागता नहीं हुआ मैं। मुझे जब फायर लगा, मेरे जहन में उस वक्त फौरन ये आया कि जो 7 लोग हैं वो तो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। अब वो किसी को भी लग सकते थे फायर। वो मैंने उसी टाइमिंग में गाड़ी को बहुत तेजी से वहां से निकाला, जिसकी वजह से बाकी लोग भी बच गए। कितने को फायर किए गए आपके? तकरीबन 8-10 फायर किए। फिरोजा का कोई पिछले काफी 1-2 माह से राना फहीम है कोई फैसलाबाद का, सही है, उसके साथ कोई तनाजा है। वो उसको बाजों का फोन करके धमकियां देता रहता था, कभी पैसे मांगता था, कभी धमकियां देता था, कभी मतलब जैसे इनका ये काम होता है कि धमकी दे के तो पैसे लेना किसी से। पिछले 1 महीने में वो ये 3-4 दफा उसकी कॉल्स पे धमकियां मिली हैं। तो वो भी मुझे नहीं आई, उसी को कॉल्स आई हैं। पहले भी उसने उसको डरा के उससे पैसे लिए हैं पहले। अंदाजन कितनी को अमाउंट ली होगी? ये मुझे आइडिया नहीं। मैं गाड़ी बेसिकली फिरोजा की गाड़ी है, जिसने फायर किए हैं या जिसने करवाए हैं उसने उसकी गाड़ी पे करवाए फायर कि ये फिरोजा की गाड़ी आ रही है। उसमें कौन कौन बैठा, वो और भी लोग थे। कोई हमारे वहां पे इलाके में जो सीसीटीवी फुटेज कहीं से मिलती होगी तो वो पुलिस वाले हासिल करेंगे, पता लगेगा कि कौन लोग थे। मुआशरे में एक इस तरह के भी लोग रहते हैं जो बहुत घटिया ज़हनियत रखते हैं। और पहले भी हमारे शोबिज में पहले भी फीमेल आर्टिस्ट थे जिनके साथ ऐसा हुआ, ऐसे अटैक हुए उन पे, जिनमें किस्मत बेग है जो अल्लाह जन्नत नसीब करे दुनिया से जा चुकी है। साइमा खान है, उन पे भी फायरिंग हुई। ये बेसिकली वो ला कानूनियत है, किसी को खौफ नहीं है हमारे मुल्क में कानून का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मारूफ कोरियोग्राफर तौसीफ शाह के साथ, जिन पर गुज़श्ता रात हमला हुआ। अदाकारा फिरोजा अली की गाड़ी में सवार होकर वो वापस परफॉर्मेंस से नाज थिएटर में ड्रामा महबूब की महबूबा में परफॉर्मेंस के बाद वो अपने घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में एच ब्लॉक के करीब सब्जाजार के एक कब्रिस्तान है, वहां से चंद नामालूम अफराद बाहर नमूदार हुए और उन्होंने अंधाधुंध गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में तौसीफ शाह जो मुल्क के नामवर कोरियोग्राफर हैं, उनके दाएं बाजू पर गोली आकर लगी और वो शदीद जख्मी हो गए। वाकया कैसे रुनमा हुआ, फायरिंग करने वाले वो नामालूम अफराद कौन थे, क्या चाहते थे, इससे पहले भी उनको धमकियां मिल चुकी हैं, क्या वजूहात बनी कि इतना संगीन किस्म का मामला पेश आया, जानते हैं तौसीफ शाह। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। शाह जी, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। हाँ। बहुत अफसोस हुआ इस सारी सूरत हाल के मुतालिक जानकर। वाकया असल में हुआ क्या? असल में हम लोग तो ड्रामा करके निकल आए थे वहां से थिएटर से। तो जब यहाँ पे पहुंचे हैं एच ब्लॉक के कब्रिस्तान के पास, तो वहां पे कुछ लोग कब्रिस्तान में छुपे हुए थे। अच्छा। उन्होंने, क्योंकि सड़क पे कोई नहीं था, सड़क खाली थी, तो हम लोग रूटीन में नॉर्मली उस रास्ते से जाते थे। तो कब्रिस्तान से निकल कर उन्होंने फायरिंग की। उस टाइमिंग में मैंने गाड़ी भगा दी, मुझे बाजू पे फायर लगा। उन्होंने पीछे से भी फायरिंग की। उस वक्त गाड़ी की स्पीड मैंने तेज करके भगाई, वहां से गाड़ी बच गए सारे लोग। बाकी लोग जो साथ थे वो भी बच गए। गाड़ी में कितने अफराद जो थे वो सवार थे उस वक्त जब ये वाकया पेश आया? 5 लोग थे। कौन कौन थे? एक फिरोज अली थी, एक मेरा भाई था, एक हमारा दोस्त कोरियोग्राफर है वो भी, लाडा वो भी था, एक लड़का मंसूर है ड्राइवर है वो भी साथ। सही। वो भी। तो गाड़ी आप चला रहे थे? गाड़ी मैं चला रहा था। तो क्या टाइमिंग थी? ड्रामा से परफॉर्मेंस कितने बजे खत्म हुई और किस तरह वापस जब आए आप वहां पे पहुंचे तब क्या टाइम था? 1 बजे निकले हम वहां से थिएटर से। ठीक। तो तकरीबन मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट में यहाँ तक पहुंच गए। कितने अफराद थे जिन्होंने फायरिंग की है, कोई अंदाजा? 2 अफराद। 2 अफराद थे। मोटरसाइकिल पर सवार थे या वैसे ही अचानक कहीं से नमूदार हुए? नहीं, वो वहां पे छुपे हुए थे कब्रिस्तान। थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं। कब्रिस्तान वहां पे रोड है, इस तरफ कब्रिस्तान है और एक तरफ उसके पार्क है।
कब्रिस्तान का जो गेट है ना, वो उस गेट के अंदर छुपे हुए थे। अच्छा, उनको कोई पीछे से बता रहा था कि ये गाड़ी यहाँ आ गई है, क्योंकि पीछे कोई रैकी कर रहा था हमारी। क्योंकि सही। एग्जैक्टली उनको कैसे पता लगना था कि ये हमारी ही गाड़ी इधर टर्न। वो कोई था जो हमारी पीछे से रैकी कर रहा। और जैसे ही कब्रिस्तान के करीब आपकी गाड़ी हाँ, वो फोन पहुंची पे थे किसी के साथ, और उन्होंने फायरिंग फायरिंग शुरू शुरू कर कर दी। दी। हाँ तो जब फायरिंग हुई, आपको गोली छूकर गुजरी, जी। छूकर तो नहीं, हम कहेंगे गोली लग गई आपके बाजू पर, राइट हैंड पे, जी। तब क्या सिचुएशन थी, क्या जहन में आया? अमूमन लोग खौफजदा होकर गाड़ी को रोक लेते हैं, आपने एफआईआर के मुताबिक आपने गाड़ी वहां से दौड़ा ली और निकलने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से आज माशाल्लाह आप हमारे सामने जिंदा जी, सलामत बैठे हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त ये अल्लाह की रहमत थी कि मुझ में थोड़ा हौसला था। तो उस वक्त हवास बाख्ता नहीं हुआ मैं। मुझे जब फायर लगा, मेरे ज़हन में उस वक्त फौरन ये आया कि जो 7 लोग हैं वो तो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। अब वो किसी को भी लग सकते थे फायर। वो मैंने उसी टाइमिंग में गाड़ी को बहुत तेजी से वहां से निकाला, जिसकी वजह से बाकी लोग भी बच गए, वरना शायद और भी लगते ही किसी को गोलियां, मुझे भी और लग सकती थी। अच्छा जी, सवाल अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन ये बताइएगा कितने को फायर किए गए आपके? तकरीबन 8-10 फायर किए। 8-10 फायर? बस वो जब आपको लगी है फायर और आपने गाड़ी दौड़ाई है तब तक था, या पीछे से भी फायरिंग वो पीछे से भी किए मैंने। गली से जब गाड़ी टर्न की है ना, तो वहां पे एक गाड़ी और खड़ी थी, वो किसी मोहल्लेदार की थी। जब गाड़ी टर्न हुई, उन्होंने पीछे से फायरिंग की, उस गाड़ी में भी फायर लगी। सही सही वो सही। खड़ी हुई गाड़ी में भी फायर लगे वहां। अच्छा जी, ये कौन लोग हैं? किसी पे कुछ शक शुबा को कुछ? मेरा तो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, ना मेरी कोई लड़ाई है किसी के साथ। फिरोजा का कोई पिछले काफी 1-2 माह से, और राना फहीम है कोई फैसलाबाद का, सही है। उसके साथ कोई तनाजा है। वो उसको बाज़ औक़ात फोन करके धमकियां देता रहता था, कभी पैसे मांगता था, कभी धमकियां देता था, कभी मतलब जैसे इनका ये काम होता है कि धमकी दे के तो पैसे लेना किसी से, सही है। इस तरह की हरकतें वो कर रहा था। तो खैर, हम लोगों ने तो इतना वो उसको नहीं लिया, नॉर्मली था। हमें था कि ये ऐसे बोल के तो कोई ऐसी हरकत ना कभी हुई है ना ऐसी, पहले हमारे ज़हन में भी नहीं था ऐसा। तो ये पिछले 1 महीने में वो ये 3-4 दफा उसकी कॉल्स पे धमकियां मिली हैं। तो वो भी मुझे नहीं आई, उसी को कॉल्स आई हैं। ठीक है। तो खैर, हमने उस बात को इतना वो नहीं लिया। मैंने कहा पता नहीं ऐसे लोग करते रहते हैं फोन, सही या है। कभी ऐसी हमारी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि जिसे हम बहुत सीरियसली सोचते इस बात। सही है। तो हमें ज्यादा डाउट उसी पे है कि ये उसी ने करवाया। आपको राना फहीम पे डाउट है, तो वो क्या है? वो प्रोड्यूसर है, वो कोई बदमाश टाइप है, बदमाश क्या टाइप का है है फैसलाबाद। कि जो मतलब वो इस तरह फोन करते हैं? और फिरोजा ने पहले भी उसको कोई पैसे दिए हैं दिए या हैं, उसको बात उसने मानी है, हाँ इस जी। वजह से वो इस हद तक चला गया कि अब आप जी, उसने पहले भी उसने उसको डरा के उससे पैसे लिए हैं पहले। अंदाजन कितनी को अमाउंट ली होगी? ये मुझे आइडिया नहीं, मैं उनसे पूछा नहीं मैंने, मुझे आइडिया नहीं उसका। अच्छा, तो कल बाय चांस आप गाड़ी चला रहे थे, जी जी। तो टारगेट, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आप नहीं थे, फिरोजा थी टारगेट? वो गाड़ी बेसिकली फिरोजा की गाड़ी है, जिसने फायर किए हैं या जिसने करवाए हैं, उसने उसकी गाड़ी पे करवाए फायर कि ये फिरोजा की गाड़ी आ रही है। उसमें कौन कौन बैठा, वो और भी लोग थे, किसी और को भी लग सकता था। वो तो उनकी किस्मत अच्छी, वो बच गए सब, किसी को नहीं लगा। तो अब जब एफआईआर हो गई है, वो राना फहीम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसके बाद उनकी तरफ से कोई कॉल मसूल हुई हो, आपको कोई मैसेज आया हो कि हमने किया है? अमूमन कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि जी असी कीता है जी हमला, जो जोंद है, या बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हम नहीं है। तो इन दोनों सिचुएशन से रिलेटेड कोई आपसे किसी ने राब्ता किया या कुछ हुआ? नहीं, मैंने कोई कॉल नहीं उनकी सुनी, ना तो मुझे कॉल आई। नहीं, आपको उनकी कॉल भी नहीं आई? नहीं। ठीक है। यानी कि और पुलिस अब क्या कहती है, कहाँ तक तफ्तीश का दायरा कार जो है वो? पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी नताइज सामने आएंगे। और जो यहाँ पे कोई हमारे वहाँ पे इलाके में जो सीसीटीवी फुटेज कहीं से मिलती होगी, तो वो पुलिस वाले हासिल करेंगे, पता लगेगा कि कौन लोग थे, किन्होंने करवाया। ये सारी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंशाल्लाह जल्दी सामने आएगा सारा। शाह जी, अगर हम फिंगर टिप्स पे शुमार करना शुरू करें पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री की अदाकाराओं को, तो शायद कम पड़ जाएगी हमारी गिनती जितने लोगों को आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, जितने लोगों के या फीमेल आर्टिस्टों के आप उस्ताद हैं, ना सिर्फ आप बल्कि आपके भाई जिनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो दोनों से ही आपसे हमारा बड़ा प्यार मोहब्बत है। फनकार तो बड़े हसास मिजाज किस्म के होते हैं, आपसे भी जब मुलाकात हुई आपने बड़ी शुफ्तगी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ मुलाकात की।
तो किस नजरिए से देखते हैं इस सारे वाक़े को, इस अफ़सोसनाक वाक़े को कि एक फ़र्द के साथ कितने लोगों का रिस्क जुड़ा होता है, लेकिन जी। कुछ अफ़राद उठकर इस तरह का अफ़सोसनाक वाक़या जो बर्पा कर रहे हैं। वो हमारे मुआशरे में एक इस तरह के भी लोग रहते हैं जो बहुत घटिया ज़हनियत रखते हैं। जो ये होते हैं कि जो सिर्फ़ अपने लिए सब कुछ सोचते हैं, या ये नहीं सोचते कि मैं किसी का अगर ऐसा नुकसान करूँगा तो उसके साथ और कितने लोग मरेंगे। वो एक बंदा नहीं मरता, उसके साथ बहुत लोग होते हैं। तो ये इंसानियत जिसके अंदर होती है वही सोचता है। ये ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि ये इंसान है, इसके साथ कितने लोग अटैच है, कितने घर अटैच है, कितने लोग इनके साथ खा रहे हैं, रिज़्क खा रहे हैं। ये बहुत ही घटिया किस्म के लोग। अगर मैं गलत नहीं तो एक अंदाजे के मुताबिक आप एक फर्द वाहिद और आपके दूसरे भाई दूसरे फर्द वाहिद, आप दोनों भाइयों के साथ तकरीबन 20-20, 30-30 जो है वो डांसर लड़के अटैच जी, होते जी, हैं। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। उनकी पूरी-पूरी एक-एक लड़के की फैमिली। पूरी-पूरी फैमिली, यानी जी, कि एक-एक आर्टिस्ट जो मेन होता है जी, जी। या एक कोरियोग्राफर है, उसके साथ 700 से 800 बंदे का बिल्कुल, रिस्क बिल्कुल। वाबस्ता होता है। बिल्कुल, बिल्कुल और ऐसे। जब मेन बंदे को इस तरह डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसे नुकसान पहुँचाया जाता है, तो जी, दूसरे लोगों को भी, बाकी ईमानदार की भी हौसला शिकनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे क्या कहना चाहेंगे हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं ही। हुँ। उनसे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे, जो वज़ीर आला हैं मरियम नवाज़ शरीफ, वो तो ख़वातीन के हकूक़ के लिए बड़ी बुलंद-बांग दावे कर रही हैं, और फ़िरोज़ा भी क्योंकि आपकी आर्टिस्ट है, आपकी शागिर्दों में उनका शुमार होता है, तो वो भी फीमेल आर्टिस्ट हैं। जी, जी। क्या अपील करना चाहिए? सर पहले भी हमारे शोबिज़ में पहले भी फीमेल आर्टिस्ट थे जिनके साथ ऐसा हुआ। ऐसे अटैक हुए उन पे जिनमें किस्मत बेग है जो अल्लाह जन्नत नसीब करे दुनिया से जा चुकी हैं। साइमा खान है, उन पे भी फायरिंग हुई। ये बेसिकली वो लाकानूनियत है। इसको मैं यही कहूँगा कि किसी को खौफ नहीं है हमारे मुल्क में कानून का। खौफ हो तो ये सारी चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है। कोई ऐसी हरकत ही क्यों करे? उसको खौफ नहीं है तो वो ऐसे बिला खौफ सड़कों पे फायरिंग करता फिर रहा है कोई बंदा। हम लोग बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, कभी किसी के हाथ में एक छोटा सा चाकू भी नहीं देखा कभी किसी के हाथ में। यहाँ पे लोग गन्ने लेके फिर रहे हैं, कोई भी चीज लेके फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। चलिए, आप नहीं समझते, आपका तो माशाल्लाह हमारे से डबल तजर्बा है कि गुज़श्ता कुछ अरसे में थिएटरों के अंदर और थिएटरों के बाहर ये बदमाशी कल्चर बहुत ज़्यादा फैल गया। जी। कहीं पे थिएटर के अंदर फायरिंग हो रही है, तो कहीं पे थिएटर के बाहर फायरिंग हो रही है। तो इस चीज़ के सद्देबात के लिए क्या करना चाहिए? फनकार बरादरी की क्या ज़िम्मेदारी बनती है और हुकूमती इदारों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? इस हवाले से भी थोड़ा सर फनकार बरादरी ये बहुत ही शरीफ और अ, नफीस लोग हैं। बेसिकली इनको हम लोग दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि ये डरपोक होते हैं। ये किसी के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। कोई इनको डराएगा तो ये डर जाएंगे। ये इतनी भी हिम्मत नहीं करते कि हम अपने हक के लिए किसी के पास चले जाएं। ये इस तरह की ये सारी फनकार बरादरी इस तरह की है। आर्टिस्ट हैं सारे, वो बेचारे इस डर से किसी के पास नहीं जाते कि अगर जाएंगे, अगर उसकी पैरवी किसी ने ना की तो वो जिसके खिलाफ हम जा रहे हैं वो कोई हमारे साथ ऐसी हरकत ना कर दे जैसे कि आज हुई है। तो ये ऐसे पहले भी हो चुका है। ये हमारे मुल्क के जो इदारे हैं इनको सोचना चाहिए कि ऐसे अनासिर जो लोग थिएटर्स और फिल्म इंडस्ट्री के फनकारों को ऐसे डराते हैं, उनसे पैसा वसूल करते हैं, ये खुद से कोई कार्रवाई करें। कोई फनकार इतनी हिम्मत नहीं करता, वो डरते हैं सब लोग। अच्छा जी, आखिरी सवाल आपसे। किस्मत बेग का आपने जिक्र किया, साइमा खान का जिक्र किया आपने। किस्मत बेग की दफा जब मुलजिमान गिरफ्तार हो गए थे तो कुछ ही अरसे के बाद उनकी फैमिली ने उनको माफ कर दिया। जी, जी। तो अगर इस दफा आपके मुलजिमान गिरफ्त में आते हैं तो आप माफ कर देंगे या फिर कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे उनको, ताकि आइंदा किसी भी बेटे पर, किसी भी बहन पर, किसी भी अदाकार पर, अदाकारा पर, कोरियोग्राफर पर दोबारा कोई इस तरह का जुल्म करने की तसव्वुर भी ना करे? सर मैं तो ऐसा नहीं करूंगा कि उसको माफ करूंगा। ये समझ ले कि मेरी गुड लक थी या किस्मत अच्छी थी, बेशक। मेरी बाजू पे गोली लगी। ये कहीं भी लग सकती थी। ये मेरे उन सीधे फायर मारे हैं। वो तो मेरी बाजू आगे थी तो मेरे बाजू पे लगा, सीने में भी लग सकता था, किसी के भी और जगह पे भी लग सकता था। ये तो अल्लाह की तरफ से दुआएं थी जो मुझे बचा के ले आई वहां से, वरना ये सीधा ही फायर मारना चाहते। सही। तो मेरे ख्याल में हमारे हमारी गवर्नमेंट को इस चीज के लिए बड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं कभी भी उनको माफ नहीं करूंगा। बहुत मैं शुक्रिया। उनको उस किरदार तक लेके जाऊंगा ताकि वो नेक्स्ट कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले सोचें। बहुत शुक्रिया शाह जी। जी, आपने तौसीफ शाह साहब की गुफ्तगू सुनी, जिन्हें गुज़श्ता रात होने वाले अफसोसनाक वाक़े में फायर आकर उनके दाएं बाजू पर लगा और वो जख्मी हो गए, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। उनका यही कहना है कि अगर ये किरदार जिनके खिलाफ FIR दी गई है वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो उन्हें किसी सूरत माफ नहीं करेंगे, बल्कि उनको सख्त से सख्त सजा दिलवा कर कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी फनकार के साथ ज्यादती ना हो सके।
उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अदाकारा फिरोजा अली से भी हम गुफ्तगू करेंगे, उनसे भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी इंटरव्यू करें, और लेकिन इस वक्त उनके जहन पर भी वही खौफो हरास फैला हुआ है जो गुज़श्ता रात मनाजिर उन्होंने देखे। जल्द ही उनसे रब्ता करके उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।